चलो जी, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लबिंग हम लोग कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा चैप्टर ये टैक्स है ना, और टैक्स में कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि हमारा इनकम टैक्स है ये। और चैप्टर कौन सा है अपना? 7 चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम मैं तो गर्मी से भाई बुरा हाल हो जाएगा मेरा तो। क्लबिंग ऑफ इनकम लेक्चर नंबर 2। तो आज खत्म है ये। क्या कर लिया था हमने? अच्छा, यहाँ से इंडेक्स ही दिखा देता हूँ ना क्या क्या कर लिया हमने। 64 1 2 कर लिया था, 4 कर लिया था, 6 कर लिया था, 7 कर लिया था, 8 कर लिया था, है ना। माइनर चाइल्ड करते हैं भाई। तो माइनर की कहानी देखते हैं, माइनर की क्या कहानी है। देखो, माइनर का चार्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये चार्ट कब कंप्लीट होगा श्वेता? जब लास्ट क्लास जैसे आज खत्म हो जाएगी तो ये आप घर से पूरा चार्ट कंप्लीट कर लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये एक चार्ट क्या कर देगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना। तो सारे बच्चों को ये चार्ट जाके फिर बनाना है, और इससे भी बढ़िया चार्ट बन सकता है। कुछ मॉडिफिकेशंस आप इसके अंदर कर सकते हैं। माइनर लिखो, माइनर सेक्शन 64 1 कैपिटल ए। चलो ये अच्छा है, वो 2 लड़के भी आज आए तो इतने टाइम के बाद। उनका भी दिसंबर अटेम्प्ट है। दिसंबर तो आप समझ ही सकते हो, हैं भाई। पर उसका लड़की का जैसे देखो जून में है। अब बच्चा सोचे कि भाई अब दोबारा से मेरे को सारा करा दिया जाए, पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि भाई लेके बैठ जाए, सुबह से जागरण चल रहा है तुम भी कर लोगे, ऐसे नहीं होगा भाई। आराम से बैकअप क्लासेस लो, आराम से बैठ के जाके देखो, MCQ करो, डाउट पूछो। खुद भी तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। तो माइनर देखो क्या बोला है माइनर के लिए। माइनर के लिए एक ही बात बोली है, ऑल इनकम ऑफ अ माइनर। पहले समझ लो, ऑल इनकम ऑफ अ माइनर, ऑल ऑल इनकम ऑफ अ माइनर इज क्लब्ड। क्लब कर दी जाएगी इन द इनकम ऑफ पेरेंट। पेरेंट में की जाएगी, मतलब कि एक में। हाँ, मतलब पेरेंट्स तो 2 होते हैं, फादर और मदर। कह रहा है एक्सक्लूडिंग माइनर इनकम इज ग्रेटर। तो जिस पेरेंट की इनकम क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, फादर की इनकम निकाल लेंगे, मदर की इनकम निकाल लेंगे। उसके अंदर माइनर चाइल्ड की इनकम को नहीं ऐड करना है। जिसकी इनकम ज़्यादा आएगी उसके हैंड में क्लबिंग करेंगे। उसके हैंड में क्या करेंगे? क्लबिंग। अब सबसे मज़े वाली बात क्या है कि जिसके हाथ में क्लबिंग होगी, ये एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन रहा है ICSI का। 3 बार एग्जाम में उन्होंने डाला हुआ है जब से MCQ बनाए थे। तो कहता है 1500 रुपये, क्या वर्ड लिखा है? 1500 रुपये पर चाइल्ड है, पर मंथ नहीं है, पर चाइल्ड है। तो यहां समझ गए, मैक्सिमम कितने बच्चे हों उसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो 1500 रुपये पर चाइल्ड आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो एक बच्चा है माइनर चाइल्ड जिसकी इनकम प्रिया क्लब हो रही है, तो पूरी क्लबिंग के बाद क्या होगा, आपका जो पैसा है 1500 रुपये हम पर चाइल्ड एग्जम्प्ट कर देंगे। 2 बच्चे होंगे 3000 रुपये कर देंगे, 3000 रुपये एग्जम्प्ट कर देंगे। अब मान लो ना माइनर चाइल्ड की इनकम कितनी हो रही है, 10,000 रुपये हो रही है मान लो। तो 10,000 में से कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? एक बच्चे में 1500 रुपये।
10,000 दोनों की मिला के, 2 बच्चे हैं तो भाई 3,000 रुपये कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। पर कह रहा है इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्लबिंग नहीं होगी। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? क्लबिंग नहीं होगी। क्लबिंग कब नहीं होगी? जब वो स्किल, टैलेंट और कोई उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज है। समझ गए ना? स्किल है उसके पास। 14 साल का बच्चा मेरे जीएसटी के नोट्स बनाता है, हो सकता है। आ गई बात समझ में भाई साहब? ठीक है, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं कह रहा, मतलब मान लो कोई बच्चा है ऐसा, बना दे भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी ना है कि मेरी वीडियो देख के सर ने ये चार्ट बनाया, बस मुझे क्या करना है, वही तो कॉपी करने, चार्ट बनाने बस। तो कह रहा है उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई सफ़र कर रहा है माइनर चाइल्ड डिसेबिलिटी से, डिसेबल है, हैंडीकैप है, कुछ भी है, और मेंशन अंडर 80U शैल नॉट बी कवर। तो जो 80U में है, 80U के अंदर वो बंदा है जो नॉन डिपेंडेंट है। असली में एक 80D है सेक्शन, जिसके अंदर डिसेबल ही लिया गया है, जिसके अंदर डिसेबल ही लिया गया है, पर डी से क्या होता है? डिपेंडेंट। तो सेक्शन 80D, तो डी से डिपेंडेंट, तो उसके लिए क्या बोला गया है? वो जो डिपेंडेंट होगा उसके लिए यहाँ पे नहीं बोला गया। तो यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? इनडिपेंडेंट है, मतलब नॉट डिपेंडेंट वाला बंदा है। आगे जी बात समझ, दिखाना है क्या 80U आपको? समझ में आ गया ना? डांस इंडिया डांस, हाँ वो टप्पू अप्पू क्या है वो, तारक मेहता का, वो स्किल आ जाएगी बेटा। हाँ बिल्कुल, बालिका वधू। हाँ क्या करता है? स्पोर्ट्स खेलता है। कोई ऐसे भी बच्चे भाई साहब 10th क्लास में स्पोर्ट्स खेलता भाई साहब, सही इनकम हो रही है। अब मान लो कोई मैच होना है, ट्रॉफी होनी है भाई साहब, वहाँ रखा गया 10 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज। भाई मैं जाऊँगा खेलने, लूँगा 10 लाख रुपए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 10 लाख नहीं, मतलब खेलने जाते हैं यार। और विराट कोहली के साथ एक है मेरा स्टूडेंट, उसने फ़ोटो खिंचवाई थी तो बड़ा वो भी टेंशन में, ये देखो सर। एक ने सहवाग के साथ खिंचवाएगी तो वो भी हवा में, ये देखो। मैं क्या हो गया? इंसान ही है मैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं? तुम तो ऐसे हो गए जैसे बस पता नहीं सर। हाँ फिर टैक्स, वो उसकी रिटर्न जाएगी, फिर माइनर की रिटर्न फाइल करेगा उसका पेरेंट। तो एक बार पूछा गया क्लास में क्वेश्चन की क्या माइनर की रिटर्न फाइल हो सकती है? तो बच्चे कह रहे नहीं। एक चीज मुझे बता, जब ये वाली इनकम होगी जहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी तो उसकी रिटर्न फाइल करनी होगी, और रिटर्न फाइल करनी होगी तो पैन नंबर चाहिए। तो बच्चों से पूछा गया पैन कार्ड बनता है माइनर का? बच्चे कहते नहीं। मैंने कहा मैंने तो काम किया है जहाँ पैन कार्ड हम ही बनाते थे। सोचो, तो ये कहानी है। तो भाई माइनर का भी पैन कार्ड बन सकता है, और पैन कार्ड कोई भी बनवा सकता है। मतलब कई लोगों को लगता है कि हमें टैक्स पे करना है तो पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप सबके बने हुए हैं, वरना अभी बिजनेस खोल देते हैं। चलो तुम्हारा भी बना देते हैं, अब नहीं खोलते, अब साइड बता देते या जगह बता देते, बनवा लो। चलो समझ में आ गया? कितने रुपए में बना? 120 रुपये लीगल फीस रही होगी। 120 तुम्हारा नहीं बना हुआ? अच्छा, थोड़े से ऐसे ही चलो, कोई नहीं, पता नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा क्या रेट होता था, जो भी है। मतलब मैं तो अपना बता दूँ तो हंस पड़ोगे, मतलब कई बार मैंने तो 2 रखे हुए हैं ओरिजिनल, दोनों ओरिजिनल। सोचो, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में थे ना, क्या करें, ठीक है करवा दिया। मतलब बन के तो उसी से आते हैं ठप्पा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर वही ये करवा लिए ना, क्या दिक्कत है? पढ़ाई करे कुछ तो बेनिफिट हो। ओरिजिनली गुम हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, ऐसे जुगाड़ रखने चाहिए। बना लो इसको, चार्ट को बना लो फटाफट, बना। देखो मैं भाग सकता हूँ कोर्स कराने के लिए, मतलब थोड़ा बढ़ा सकता हूँ स्पीड, पर गरिमा कब? जब बच्चे उस तरीके से चीज़ों को करके आएंगे। वो शक्लें आ जाती ना सामने, क्या हो गया है मेरे सर आप तो भागने लग गए। अरे भाई पेपर भी तो है जून में।
इसलिए अब छोटे छोटे चैप्टर करा देने ना इनकम टैक्स के, 2-3 और। बना लिया प्रिया ने? बना लो ना, बातें मत करो, जल्दी फटाफट बना लो। तुम यहीं डिस्कशन करने लग जाते हो। तुम कहते हो बाल की खाल और खाल की बाल हम सब निकाल लेंगे यहीं पे, चलो हम ही करते हैं इसको। लिखवाने के पीछे एक ही है कि आपको याद हो जाएगी चीज़। तो आधे घंटे में गरिमा ने बोल दिया, गरिमा मतलब क्या, मतलब मैंने ही बोल दिया भाई हम थोड़ी स्पीड में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आधे घंटे में चैप्टर हो रहा है ख़त्म। और इसके बाद हम एक और शुरू करें अदर सोर्सेज, आज ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगली क्लास में क्या होगा ना, मंडे ख़त्म हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत है भाई मुझे बताओ ना, मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे दूंगा, लेक्चर आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। बस इजी हो जाता है, सब हो जाता है, जिसको पढ़ना है उसका हो जाएगा। दो एक्सेप्शन है, बता दिया। एटीयू में लिख लेना, ये इंडिपेंडेंट बंदा है। कई लोग ऐसे होते हैं डिसेबल होते हैं, आप देखते हो पब्लिक बूथ चला रहे होते हैं, दुकान चला रहे होते हैं, और अच्छी खासी इनकम अगर वो जनरेट कर रहे हैं तो भाई फिर क्या है। कई ऐसे भी डिपार्टमेंट है जहाँ इन्हें जॉब मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं, क्या एग्जम्प्ट होगा? जीएसटी भूल जाओ, ये जीएसटी नहीं है अब तो टैक्स तो लेंगे ही ना उनसे भी। हाँ तभी मैंने बोला ना आपको, मतलब देखो कई बच्चे तो अच्छे होते हैं, मतलब चेहरे तो नहीं बनाएंगे पर वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी कि भैया ये वो हैंगओवर इतना खतरनाक होता है, बच्चे के जीएसटी घूम रहा होता है। यार ये चला तो सही पर इसकी तो स्पीड ही इतनी स्लो है कि यहाँ तक तो हवा ही नहीं आ रही फैन की। तुम्हारी स्पीड देखो यार, अगर इनको यार स्पीड भी तो बढ़वाओ बच्चों से, तुम थोड़ा बड़ा कर देंगे, देखने में दिक्कत हो रही हो। आपके भी असली में स्पेक्स लगे ना तो अंदर ही घुस जाओ उसके। 3 चला गया ना आपका, 3 से भी ऊपर है 3। ओ डन डन, चलें आगे। चलो भाई, ये देखो मैं कुछ एक्सेप्शन बता रहा हूं, वहां पे कितनी एक्सेप्शन थी मेरी बुक में, आ जाओ और बढ़ा देते हैं। पहली एटीयू वाली हो गई, दूसरी उसी का खुद टैलेंट है, सब कुछ है, स्किल है, वो ये मैनुअल वर्क कर रहा है, ये इसी में आ गया, ठीक है ना, ये 2 का एक ही पॉइंट हो जाएगा। एक ये आ गया, हाउएवर इन केस ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर वेयर रिलेटेड टू सेक्शन 27 इज अप्लाई, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय द पेरेंट डज नॉट अराइज। ये क्या कहानी?
अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है और आपने उसको हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, गिफ्ट कर दी, और भाई उसकी इनकम जनरेट हो रही है, उसकी क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो इस केस के अंदर, हाँ जी, इस केस के अंदर क्या होगा, क्लबिंग नहीं होगी, इस केस के अंदर क्लबिंग नहीं होगी। तो सिंपल लिख लो कि अगर माइनर मैरिड डॉटर है और अगर उसकी कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उस केस के अंदर क्लबिंग नहीं होगी। हस्बैंड में कैसे हो जाएगी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, हाँ उसकी इनकम है, वो जो माइनर मैरिड डॉटर है वो उसी की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम निकाली जाएगी। आ गई बात में, अच्छा याद आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर पढ़ा है, एक 26 रहता है, वो वाला भी करवाता हूँ, को ओनरशिप, वो मैंने सोचा मैं खुद ही करवा दूंगा, 10 मिनट लगने में खुद ही करवा दूंगा। ये क्या साथ में स्कैनर क्या कर रहे हो, उसमें नोट्स बना रही हूँ, आज बुक नहीं लाए क्या, क्या अच्छा उसी में बना रहे हो नोट, ये क्या काम कर रहे हो, कॉपी में बनाओ नोट्स, हैं पता नहीं है, चलो ये आपका हिसाब है भाई। पांचवा क्या है बेटा, श्वेता पढ़ दो। समझ गए, मम्मी और पापा दोनों ही नहीं है बेचारे के, तो जो उसका केयर टेकर होगा वो क्या करेगा, उसकी रिटर्न फाइल करेगा। तो लिख लो, लिखना क्या आपके पास लिखा ही हुआ है। और लास्ट क्या है, माइनर अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी इन द प्रीवियस ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये वाली कहानी थी, आप 17 साल के थे, अच्छा यहाँ पे मतलब यहाँ पे एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है, 18 या 21, या लड़का लड़की अलग, यहाँ एक ही है 18 साल, मैरिज एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं है, ठीक है। यही तो बेनिफिट होता है दूसरे एक्ट पढ़ने का। तो यहाँ पे क्या हुआ आर्यंश, वो बीच में बर्थडे आएगा ना उसका, अब वो बीच में क्या हो गया, 18 साल का हो गया भाई, बर्थडे आया 18 का हो गया। अब मुझे बताओ, हाँ जब तक माइनर था वो कह रहे हैं जब तक क्या होती रहेगी, क्लब होती रहेगी, जैसे ही 18 का हुआ अब क्लबिंग बंद। पर रुको रुको, यहाँ पे जो टैक्स हम भरते हैं ना भाई, वो असेसमेंट ईयर के हिसाब से भरते, तो अब जब तक था नहीं, अगर साल के बीच में 18 हो गया ना तो पूरे साल की क्या होगी, क्लबिंग नहीं होगी। अब पूरे साल की इनकम की क्लबिंग, रीज़न क्या है, हमारा टैक्स असेसमेंट ईयर के, कभी बस 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 कहानी खत्म। आप उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से 18 के हो गए, कहानी खत्म। तो अगर वो मैच्योरिटी एज हो, मैच्योरिटी आ गया, देखो लिखा है ना प्रीवियस ईयर में, क्योंकि टैक्स जो पे किया जाता है असेसमेंट ईयर के हिसाब से, तो भाई फिर क्लबिंग नहीं होगी। और एक नोट लिख लेना, जो यहाँ पे बच्चे हैं या बच्चा है जो भी है, स्टेप चाइल्ड भी यहाँ पे आएगा, जो एडॉप्ट चाइल्ड किया जाता है वो भी यहाँ पे आएगा, गोद जो लिया है वो चाइल्ड भी यहाँ पे कवर है, ठीक है जी। तो कंप्लीट ये सेक्शन भी खत्म, बस इतना ही था इसमें। आगे देखते हैं, मुझे बताओ, स्पाउस का कर लिया हमने, माइनर का कर लिया, सन वाइफ डन, सन वाइफ भी हमने कर लिया। एक सेक्शन बस बुक से करा देता हूं अपनी, ये वाला, और उसके बाद उधर चलते हैं। ये क्या है, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू ज्वाइंट फैमिली, मतलब कि क्या है, वही वाली कहानी है HUF। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब कि जो करता है उसकी खुद की एक प्रॉपर्टी थी,
सेल्फ ऑक्युपाइड, और उसने वो प्रॉपर्टी कहाँ पे कन्वर्ट कर दी, HUF फैमिली में, कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है अब HUF फैमिली की है। भले ही आपने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया कि ये अब HUF फैमिली की है, जो उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी वो इनकम किसकी मानी जाएगी। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गरिमा एग्जाम्पल पढ़ो। एक्स के पास क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है विच ही ड्राइव इनकम, 6 लाख रुपए सालाना कमा रहा था और उसे कन्वर्ट कर दिया कहाँ, HUF के अंदर जहाँ पे वो मेंबर है। ऑल्दो द इनकम शैल बी HUF बट डीम्ड टू बी इंडिविजुअल इनकम ऑफ एक्स एंड शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, और कैलकुलेशन वही है हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होनी। तो समझ में आ गया, आप करता हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है पर वो प्रॉपर्टी आप कन्वर्ट करा रहे हो HUF फैमिली में जिसके आप मेंबर हो। तो अब आप सोच रहे हो कि HUF फैमिली की इनकम हो रही है उस प्रॉपर्टी से, हो तो रही है HUF फैमिली की, पर वो जो इनकम आएगी वो आप ही के हैंड में क्लब कर दी जाएगी। तो सिंपल चार्ट बना सकते हो इसका, फिर नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल, फिर HUF की इनकम डिडक्शन, हाँ 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 हाँ, डिडक्शन अलग। तो सिंपल क्या है भाई, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड टू HUF। सीधे एग्जाम्पल को मार्क कर लो, बस एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। कर्ता का जरूरी है यहाँ पे, इस केस के अंदर क्या है, कर्ता होना जरूरी है, बाकी और को पार्टनर का नहीं चलेगा। ये पढ़ दो आर्यंश। सीधे नीचे एग्जाम्पल आ रहा है क्या, यहाँ से एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल पढ़ दो। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे पार्टीशन हो गया और 5 लोग हैं और पांचों में क्या होगा, इक्वल। तो आपको पता है 1/5 वाली रेशो आएगी, तो 1/5 शेयर किसका है, एक्स का है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ अच्छा, इनका क्या है, दे डिसाइड टू शेयर इक्वली, इनका शेयर इक्वली डिसाइडेड है। तो यहाँ पे 1/5 शेयर ऑफ एक्स, 1/5 शेयर ऑफ मिसेस, 1/5 ऑफ माइनर, तीन और 2। Five member entitled to a share in a HUF X and 2 major sons of X, they assume to decide the share equally। जैसे ये 2/5 आ गया, 2/5 कैसे आ गया, हाँ 2 क्या है, मेजर सन है, तो उसमें कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनर वाले हैं, माइनर भी है ना, तो जो माइनर है उसका क्या होगा भाई, मान लो उसका शेयर आता है 1,20,000 रुपये, हाँ वो टोटल है हमारे पास, तो उसका जो शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/5, हाँ
हाँ जो भी आ रहा है 24,000, तो उस केस के अंदर हम क्या कह रहे हैं, ये क्लबिंग हो जाएगी। अब क्लबिंग किसके हैंड में करेंगे, वो मदर फादर में देख लें जिसकी इनकम ज़्यादा है, और 1,500 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएगा पर चाइल्ड। बस बाकी 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इनकम इज टू बी क्लब्ड बट इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड। क्या मतलब, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया माइनर चाइल्ड है, और इस माइनर चाइल्ड के डिपॉजिट के ऊपर बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है उसके ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। क्या उस इंटरेस्ट की क्लबिंग होगी, नो। लिखा ना इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड। तो वो इनकम कौन सी थी, जो उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, उसकी तो क्लबिंग हो रही थी, इस डिपॉजिट की क्लबिंग हो रही थी। पर जो डिपॉजिट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक तो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो इस इंटरेस्ट की क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल मार्क कर लो, एग्जाम्पल पढ़ दो। ये क्या है, एक्स ट्रांसफर 10,000 बॉन्ड्स IDBI के, किसको, अपनी वाइफ को, है ना, और वो उसके ऊपर क्या रिसीव कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है 70,000, और ये 70,000 रुपये की इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। हाउएवर मिसेस एक्स एक्यूमुलेट 50,000 आउट ऑफ द इंटरेस्ट इनकम एंड डिपॉजिट, अच्छा वही आ गया ना, और उसके ऊपर उसे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, पढ़ लो इसको और बताओ समझ में आया या नहीं आया। 10,000 रुपये का बॉन्ड है, ओ सॉरी 10,000 बॉन्ड्स हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 70,000 रुपये सालाना, तो हम कह रहे हैं इसकी क्लबिंग होगी। पर 70 में से वो 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर देती है, बैंक उस डिपॉजिट के ऊपर 10% इंटरेस्ट देता है 5,000 रुपये, तो उसकी क्लबिंग नहीं होगी। अब समझ में आ गया होगा, इनकम ऑन इनकम तो क्लबिंग नहीं होगी। और ये क्या लिखा है, इनकम इंक्लूड लॉस, तो मतलब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 64 इनकम इंक्लूड लॉस, देयरफॉर ऑल द प्रोविजन डिस्कस्ड अबाउ वेयर द इनकम अराइजिंग टू वन पर्सन इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ अदर, इवेंट ऑफ लॉस, ये लॉस है, हाँ फिर ये द लॉस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग, मतलब कि अगर हम इनकम को ले रहे हैं तो अगर उस पर्सन की क्लबिंग कर रहे हैं और उसमें लॉस है तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या लॉस को भी क्लब किया जाता है, यस लॉस को भी क्लब किया जाता है। अंडर विच हेड विल क्लबिंग, क्लबिंग कौन से हेड में होती है, देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है तो हाउस प्रॉपर्टी में के हिसाब से इनकम निकाली जाती है, फिर क्लब कर दी जाती है। अदर सोर्सेज की इनकम है तो अदर सोर्सेज के हिसाब से निकालते हैं, फिर क्लबिंग कर दी जाती है। जिस सोर्स की इनकम है उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन वही होती है, कैलकुलेशन करने का तरीका वही होता है, बस जो इनकम आती है फिर उसको क्या कर देते हैं, क्लब कर देते हैं। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही थी, क्लबिंग होनी है, निकालोगे कैसे कितनी इनकम हो रही है, जैसा हाउस प्रॉपर्टी में करते थे, GAB NAB आना है बस सेम। तो थ्योरेटिकल नॉट फॉर एग्जाम, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए नहीं है, आप काट सकते हो, एग्जामिनेशन पर्पस इररेलेवेंट। liability of a person that transfer in respect of the income included in the income of the another person transferer, ये काट दो, लास्ट छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं। अब आ जाओ ये चार्ट पे, 3 सेक्शन छुड़वाए थे, 60, 61, 62, 60, 61, 62। देखो 60 में क्या ये बनाया था, ये 60 वाला बना लो, 60 वाला बना लो, सुनते भी चले जाओ। और एक लेक्चर शेयर करूंगा वो भी देख लेना, हाँ हाँ वो कईयों ने बना लिया था। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, बताया था इनकम ट्रांसफर की है, वो बोल दिया उसको हाउस प्रॉपर्टी से प्रिया जाके रेंट ले लेना, एसेट ट्रांसफर नहीं की है, तो 60 में क्या हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगी। 61 सुन लो, इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर क्या है भाई, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है, मतलब आप रिवोकेबल समझते ही हो कि आपके पास राइट है, दोबारा से आप अपने पास वो प्रॉपर्टी ले लोगे। तो अगर मैंने क्या है कि कोई एसेट इनको ट्रांसफर की है और उस एसेट के अंदर मेरा क्या है, रिवोकेबल ट्रांसफर है, मतलब कि मैं जब मर्जी चाहे इनसे वो प्रॉपर्टी वापस, रिवोकेबल का मतलब री एंटर, दोबारा से री एंटर कर सकते हो उस प्रॉपर्टी में।
तो जब दोबारा से री एंटर कर सकते हो तो इसलिए हम क्लबिंग कर रहे हैं। और सेक्शन 62 में एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन में क्या है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर इररिवोकेबल होगा कि आपने ट्रांसफर कर दी, आप ले ही नहीं सकते, मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी, मैं वापस ही नहीं ले सकता, फिर तो इसी की इनकम हो गई ना, फिर क्लबिंग के प्रोविजन कहाँ से। फिर एक लिखा है, अगर ये ट्रांसफर क्या हुआ 1 अप्रैल 1961 एंड नॉट रिवोक्ड, कब हुआ था, एक बिफोर। ये तो एकेडमिक हो गया क्वेश्चन कि एग्जाम में आ गया 1 अप्रैल 1961 से पहले हुआ है एंड नॉट टू बी रिवोक। क्या है ये, 6 साल से ज्यादा। तो उस केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि भैया हम क्लबिंग नहीं करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन नहीं होंगे अराइज। रिवोक अराइज नहीं हो सकती है, बस ये कि इनकम टैक्स के अंदर प्रोविज़न बनाया है कि अगर क्यों अब 1961 से पहले ही ऐसा कर रहे थे आप, तो इसलिए ऐसा प्रोविज़न बना दिया। तो आप बस इतना लिख लो, ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज़ नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी। तो जिसको आपने ट्रांसफ़र किया उसका जब तक वो इस दुनिया में रहेगा, जब तक क्या है भाई, इररिवोकेबल है। नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द ट्रांसफर। द ट्रांसफर ड्राइव्स नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द सच एज एंड व्हेन पावर ऑफ रिवोक अराइज। देखो सीधी सिंपल सी बात, इन्होंने तो ऐसे लिख दिया, मैंने कहा ना मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलोगे, अगर रिवोकेबल है तो क्लबिंग होगी, लिख लो आप। इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर देन क्लबिंग, देन क्या होगी, क्लबिंग होगी, देन क्या होगी, क्लबिंग होगी। तभी मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था, मैं कोई यहाँ पे मुस्कान नहीं आई है, नहीं। असली में मैं ना, मेरा जैसे मैं भी ना पढ़ाई करता हूँ भाई, और मैं जैसे कहीं, मेरा ये कि मैं ना मोबाइल को साइड में ही रखता हूँ। मेरा ये, जैसे मैं आपके पास आया आपकी मम्मी से मिलने के लिए, उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि मोबाइल देखता रहूँगा। जैसे अब मैं क्लास में भी तो साइड रख देता हूँ, कोई चीज़ दिखानी होती है तो मैं ले लेता हूँ। तो ये चीज़ है। तो कई बार मैं भी आप लोगों के मैसेज तो नहीं आया, मैंने इसलिए अभी दोबारा देख लिया, कोई नहीं। बाकी आप सब पढ़ने वाले हो, बस मेरा साथ दो, चक्कर ये। तो सिंपल लिख लो अभी, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट है, क्लबिंग है भाई। उसके नीचे लिख दो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में लिखो दो बातें जहाँ पे क्लबिंग नहीं होगी। पहले वाले में लिख दो इररिवोकेबल ट्रांसफर है, सिंपल वर्ड्स में इररिवोकेबल ट्रांसफर। और इररिवोकेबल का मतलब है कि जिस आदमी को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो वो एसेट, जब तक वो इस दुनिया में जिंदा रहेगा, जब तक उससे आप कोई टैक्स, मतलब जब तक आप उससे वो इनकम नहीं लेने वाले, वो बेनिफिट्स आप उससे नहीं लेने वाले। तो इसका मतलब जब तक तो उसी को मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स, तो फिर क्लबिंग किस बात की। तो प्राइमा फेसी पता लग रहा है, फिर क्लबिंग नहीं होनी चाहिए। असली में क्या होता, वो कल रात या पता नहीं परसों की बात है, आपकी क्लास के बाद की बात है, तो शेयर मार्केट की बात चल रही थी ऐसी। तब मैंने कहा यार बच्चों को दिखा दिए तो भाई ये तो कहेंगे भाई ये क्या हो रखा है अकाउंट में सर की वाइफ के, लाखों, और वो भी इतने लाखों, ये क्या ड्रामा है। मैंने तो अभी जब यस बैंक का हुआ था तो मेरे 2 स्टूडेंट थे, सीए कर रहे थे, वो मैं तुम्हारे ही अकाउंट खुलवाते हैं, बाकी अभी ज़्यादा बोल नहीं सकते। उसमें ट्रस्ट हो जाता ना कई स्टूडेंट्स के साथ, कह रहे सर बस लगा दो पैसे, कोई दिक्कत नहीं। वो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने भी पैसे लगा दिए, भाई साहब पैसा कमाया उन्होंने अच्छा। पर मैंने कहा पैसे की लत मत लगा लेना आप बस। तो बहुत, सर अब किसके लगाने पैसे मैं ये क्या मतलब बिजनेस खोल दिया, मैं ब्रोकर बन गया हूँ, ठीक है सर। मैंने ना उसका शेयर देखा था, तो मैं कोई, मेरे को हर शेयर का नहीं, मेरे को तो एनालाइज करना पड़ेगा उसको। अब कोई शेयर बताओगे तो मैं जाके पहले उसको एनालाइज करूँगा, फिर जाके बताऊंगा जी इसमें होगा नहीं होगा। जैसे अभी LIC का अगर आता है, अच्छा ये एडवाइस है, हाँ कहीं तुम कहो जी हमने तो घर बेच दिया पैसे लगा दिए थे, तो LIC का IPO आना है, आए पैसे लगा देना, जिस दिन लिस्ट हो उस दिन पैसे निकाल लेना। मतलब मान लो कि अगर
700-800 या 1000 रुपये में तुमने खरीदा कंपनी से, प्राइमरी मार्केट से, और लिस्ट हो गया भाई साहब 1500 रुपये में, 500 रुपये कमा गए तुम। और क्वांटिटी वहाँ पे डिक्लेयर होती है कि इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है, मान लो जो भी है, मान लो 100 शेयर हैं भाई, 100 शेयर पे 500 रुपये कमा रहे हो, और इनकम 15 दिन में कितना पैसा हो गया? 5 लाख रुपए कमा लिए 15 दिन में, बहुत है यार। सर बस कब आ रहा है ये बताओ बस। हम, मुझे भी नहीं पता हो तो कब लेके आ रहे हैं, मैं भी उसमें बैठा हुआ हूँ, जिस दिन लाएंगे ना छोड़ूंगा नहीं इनको। पैसा लगाना, LIC के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत पैसा है। अच्छा अभी पता होगा ये सारे बैंक्स प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये वो पता नहीं क्या कर। अभी आज तुम RBI पढ़ोगे ना तुम्हें पता लगेगा। आज तो RBI सीधे गवर्नर को लेके आएंगे यहाँ पे, आज इनको RBI पढ़ाना है EBCL में। रेरा ख़त्म कर दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा वो छोटा सा रह गया, ख़त्म कर देंगे। वो लाइट चली गई थी ना, एक चैप्टर है रेरा, उसमें ना भूत लगा हुआ, भूत है उस चैप्टर के अंदर। जैसे वो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ की लाइटें बंद हो जाती हैं सब, पता नहीं क्या चैप्टर है भाई। रिकॉर्डिंग की उसकी तो आवाज़ गायब हो गई, फिर रिकॉर्डिंग की तो पूरी स्क्रीन में बस मैं आ रहा हूँ, लिखा हुआ कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसमें एक्सेप्शन में पहली एक्सेप्शन लिख ली, इरवोकेबल क्लबिंग नहीं होगी। दूसरा, ट्रांसफर बिफोर 1 अप्रैल 1961 एंड नॉट रिवोक 6 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स, तो उस केस के अंदर क्लबिंग नहीं होगी। पर इसकी एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, मतलब जिस दिन आप क्या कर लोगे, रिवोक अराइज हो जाएगा, आपके पास पावर आ जाएगी रिवोक करने की, मतलब मर गया आदमी, तो जब आपके पास वो पावर आ जाएगी रिवोक की, तो उस दिन क्या हो जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन फिर अप्लाई हो जाएगा। अब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी ना, तो उसके लीगल हायर को चली गई होगी, तो इनकम हो तो लीगल हायर की रही होगी, पर मानी आप ही की जाएगी, फिर क्लबिंग हो जाएगी भाई। तो चैप्टर इज ओवर, बस इतना सही था। अरे GST का ही 939495 ही खत्म कर देते, बोलो क्या करेंगे। चलो ये तो खत्म हो गया।